बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 71वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कर्ता और कर्म अभिन्न रूप हैं और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, तैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं। जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्यागता है तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में जगत कल्पना फुरती है। पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। यह भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूँ कि जीव ब्रह्म से उपजे हैं। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद स्थित हैं। जो ज्ञानवान हैं उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उपजे हैं, तो भी दूसरा कुछ नहीं पर दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता हूँ। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं, वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान हैं उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और मंदराचल की नाई आत्मा और जीव का अंतर भासता है। वैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार से नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के अफुर हुए नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे राम जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं वे आत्मा से उपजे हैं और फिर आत्मा में ही लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान में भटकते हैं और जब आत्मज्ञान उपजता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी बोले, हे भगवान, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वह सत्य है और शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय है और अमानित्व, अदम्भित्व आदि गुण प्रतिपादन किए हैं। उस सृष्टि से जब उपदेश किया है सो ही प्रमाण है और उसके अनुसार जो जीव विचरते हैं सो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत बरतते हैं वह अशुभ गति में प्राप्त होते हैं। लोक में भी प्रसिद्ध है कि कर्मों के अनुसार जीव उपजते हैं। जैसा जैसा बीज होता है तैसा ही तैसा उससे अंकुर उपजता है। तैसे ही जैसा कर्म होता है तैसी गति को जीव प्राप्त होता है। कर्ता से कर्म होता है, इस कारण यह परस्पर अभिन्न है। इनका इकट्ठा होना क्यों कर हो? कहाँ से कर्म होते हैं और कर्म से गति प्राप्त होती है। पर आप कहते हैं कि मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे तो शास्त्र और लोगों के वचन अप्रमाण होते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस संशय के दूर करने को तुम ही योग्य हो। जैसे सत्य हो तैसे ही कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह प्रश्न तुमने अच्छा किया। इसका उत्तर मैं तुमको देता हूँ जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा। हे राम जी, शुभ संबित मात्र आत्मतत्व में जो संवेदन फुरा है सो ही कर्म का बीज मन हुआ और सो ही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कदाचित और मन में कुछ भेद नहीं। जैसे सुगंध और कमल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन में संकल्प होता है, उससे कर्म अंकुर ज्ञानवान कहते हैं। हे राम जी, पूर्व देह मन ही है और उस मन रूपी शरीर से कर्म होते हैं, वह फल पर्यंत सिद्ध होता है। मन में जो स्फूर्ति होती है वही क्रिया है और वही कर्म है। उस मन में क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा पर्वत और आकाश लोक कोई नहीं जिसको प्राप्त होकर कर्मों से छूटे। जो कुछ मन के संकल्प से किया है वह अवश्य में सिद्ध होता है। पूर्व जो पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ किया है वह निष्फल नहीं होता, अवश्य में उसकी प्राप्ति होती है।
हे राम जी, ब्रह्म में जो चैत्यता हुई है वही मन है और कर्म रूप है और सब लोगों का बीज है, कुछ भिन्न नहीं। हे राम जी, जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है। इससे स्फूर्ति रूप कर्म हुआ और स्फूर्ति रूप मन का भी है। इससे मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है, उसमें द्रवता रूपी चैत्यता है। वह चैत्यता जीव रूप है और उसी ही का नाम मन है। मन कर्म रूप है, इसलिए जैसे मन फुरता है और जो कुछ मन से कार्य करता है वही सिद्ध होता है। शरीर से चेष्टा नहीं सिद्ध होती। इस कारण कहा है कि मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, पर भिन्न भिन्न जो भासता है सो मिथ्या कल्पना है। मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र और तरंगों में भेद मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान को भेद कुछ नहीं भासता। प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे हैं। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं, तैसे ही चित्त फुरने से आत्मा से कर्म उपजते हैं। जैसे तरंग समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन होते हैं। जैसे जो पदार्थ दर्पण के निकट होता है उसी का प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है सो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे बर्फ़ का रूप शीतल है, शीतलता बिना बर्फ़ के नहीं होती, तैसे ही चित्त कर्म है, कर्मों बिना चित्त नहीं होता। जब चित्त से स्पंदता मिट जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट होता है और कर्म के नाश हुए मन का नाश होता है। जो पुरुष मन से मुक्त हुआ है वही मुक्त है और जो मन से मुक्त नहीं हुआ वही बंधन में, एक के नाश हुए दोनों का नाश होता है। जैसे अग्नि के नाश हुए उष्णता भी नष्ट हो जाती है और जब उष्णता नष्ट होती है तब अग्नि भी नष्ट होता है, तैसे ही मन के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट होते हैं और कर्म का नाश होने से मन भी नष्ट होता है। एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। कर्म रूपी चित्त है और चित्त रूपी कर्म है, इससे परस्पर अभेद रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे कर्म पौरुषयोरैक्य प्रतिपादन नाम 1सप्ततितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।